हमारी कहानियां लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से 99% ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं, तो बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हम स्वयं गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर उनकी उन 25 अनमोल बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे, जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत, इतना अटूट बना देंगी कि जीवन का कोई भी तूफान, कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं पाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं, यह वो अमृत है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बात एक मोती है और इन मोतियों को पिरोकर हम एक ऐसी माला तैयार करेंगे जो ना सिर्फ आपके गले की शोभा बढ़ाएगी, बल्कि आपके मन को भी सुशोभित करेगी। और हाँ, आखिरी में हम साझा करेंगे एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दृष्टांत जो शायद आपके दिल की गहराइयों को छू जाए और आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा विनम्र निवेदन है, अभी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते ऐसे ही जीवन को बदलने वाली कहानियां, ऐसे ही प्रेरणादायक विचार लेकर आते हैं, जो शायद आपके जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव ला सके। बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी भेंट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, शांति और आत्मखोज की ओर। बात एक, जो बीत गया वो बीत गया, अतीत को जाने दो। हमारी पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो बुद्ध हमें देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो जा चुका उसे जाने दो, और जो आएगा उसके लिए अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखकर तैयार रहो। हम में से कितने ही लोग अपने अतीत की भारी गठरी को अपने कंधों पर लादे घूमते रहते हैं, है ना? पुरानी गलतियां, पुराने दुख, पुराने रिश्ते जो अब नहीं रहे, ये सब हमारे मन पर एक बोझ की तरह होते हैं, जो हमें वर्तमान में खुलकर जीने नहीं देते। हम बार बार उन्हीं घटनाओं को अपने मन में दोहराते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वैसा किया होता, और इस काश के चक्कर में हम आज को भी खो देते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके जवान बेटे की अकाल मृत्यु हो गई थी। वो व्यक्ति अपने बेटे के शोक में इतना डूब गया कि उसका जीना दूभर हो गया। वह हर रोज श्मशान घाट जाता, अपने बेटे की चिता की राख को देखता और घंटों रोता रहता। उसका खाना पीना, कामकाज सब छूट गया था। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं और वे किसी भी दुख का समाधान बता सकते हैं। वो व्यक्ति लंगड़ाता हुआ उम्मीद की एक क्षीण किरण लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने आसन पर शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। वह व्यक्ति उनके चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। भगवान, मेरी लुटी सहारा, मेरा बेटा मुझसे छीन गया, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा। कृपया कोई चमत्कार करें, कोई उपाय बताएं जिससे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए या मेरा यह दुख कम हो जाए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी, फिर कोमलता से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं। मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। भगवान, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, बस आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें गांव में जाकर किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे जहां आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। उस घर में जहां किसी ने अपने प्रियजन को नहीं खोया हो, बस उसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ और मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित कर दूंगा। वह व्यक्ति तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। उसने पहले घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। उसने कहा, बहन, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, पिछले साल ही मेरे पति गुजर गए। वह दूसरे घर गया, वहां भी वही जवाब मिला। किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने अपनी मां को,
किसी ने अपनी संतान को। वह पूरे गांव में घर घर भटका। सुबह से शाम हो गई, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने कभी दस्तक न दी हो। हर दरवाजे पर उसे दुख और वियोग की एक नई कहानी सुनने को मिली। थका हारा, निराश, पर अब कुछ हद तक शांत, वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, पर उनमें अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, मैं समझ गया, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। यह जीवन का अभिन्न अंग है। दुख केवल मेरा नहीं, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। मैं अकेला नहीं हूं जो इस पीड़ा से गुजर रहा है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जो बीत गया उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अपने प्रियजन की स्मृतियों को संजो कर रखो, पर उनके जाने के शोक में अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। जीवन चलता रहता है और तुम्हें भी इसके साथ चलना होगा। उस दिन उस व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। उसने अपने बेटे की यादों को अपने दिल में बसाया, लेकिन उसके शोक से बाहर निकलकर जीना सीखा। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बीती बात है? कोई ऐसा अतीत का बोध है जिसे आपने आज भी अपने दिल से लगा कर रखा है? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जाने नहीं दे पा रहे? यदि हाँ, तो आज अभी इसी पल एक गहरा सांस लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अब जाने देता हूं, या आई रिलीज्ड पास्ट। यह एक छोटा सा कदम आपके मन को हल्का करने की दिशा में एक बड़ी छलांग हो सकता है। यकीन मानिए, जब आप अतीत को जाने देते हैं, तभी आप वर्तमान के लिए जगह बना पाते हैं। बात 2, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कितनी गहरी बात है। हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए अदृश्य कण नहीं हैं, बल्कि वे बीज हैं जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे कर्म और अंततः हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक विचार सोचेंगे, मैं काबिल नहीं हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो हमारा मन इसी पैटर्न को सच मानने लगेगा और हम अनजाने में ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर लेंगे जो इन विचारों को सही साबित कर देंगी। इसके विपरीत, यदि हम सकारात्मक, आशावादी और रचनात्मक विचार अपने मन में बोते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। आइए इसे एक और प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था ठाकंडिन्य। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके मन में गहरी हीन भावना घर कर गई थी। उसे हमेशा लगता था, मैं किसी काम का नहीं, मैं दूसरों से कमतर हूं और मैं कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाऊंगा। उसके माता पिता और मित्र उसे समझाते थे, पर उसके नकारात्मक विचार इतने प्रबल थे कि किसी की बात का उस पर असर नहीं होता था। वह कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध पास के एक उपवन में ठहरे हुए हैं। निराशा और आशा के बीच झूलते हुए वह बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध को अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं अपने इन नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान हूं। मैं जानता हूं मुझ में क्षमता है, पर मेरा मन कहता है कि मैं निकम्मा हूं। क्या मैं कभी इस आत्मसंदेह से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं बदल सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। तुम उसमें जो भी बीज बोओगे वही फसल उगेगी। अभी तक तुम अनजाने में उसमें संदेह और निराशा के बीज बोते रहे हो, इसीलिए तुम्हें वही फसल मिल रही है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले तुम एकांत में बैठकर खुद से यह कहोगे, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रेम और सफलता का अधिकारी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसे पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराना। कौंडिन्य को यह उपाय बहुत सरल लगा, लेकिन बुद्ध की बातों में उसे एक अजीब सा विश्वास महसूस हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इसे पूरी निष्ठा से करेगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। जब वह सकारात्मक वाक्य दोहराता तो उसका पुराना मन विद्रोह करता, यह सब झूठ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कौंडिन्य ने हार नहीं मानी। वह बुद्ध के कहे अनुसार अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसके नकारात्मक विचार कम होने लगे
और उसकी जगह आत्मविश्वास और आशा ने ले ली। वह अब नए कामों को हाथ में लेने से डरता नहीं था। छोटी छोटी सफलताएं हासिल करने लगा, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। सालों बाद वही कौंडिन्य, जो कभी खुद को निकम्मा समझता था, एक प्रसिद्ध विद्वान और प्रेरणादायक शिक्षक बन गया। उसने हजारों लोगों को अपने विचारों की शक्ति से अवगत कराया और उन्हें एक सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। वह अक्सर बुद्ध की उस पहली मुलाकात को याद करता और कहता, बुद्ध ने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने मुझे मेरे ही मन की चाबी सौंप दी थी। दोस्तों, आपके विचार आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्हें बुद्धिमानी से चुनिए। अगर यह बात आपको छू गई हो और आपको लगता है कि आप भी अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये छोटा सा कदम आपके मन को यह संकेत देगा कि आप सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं। और कमेंट में हमें बताएं, आज आप अपने मन में कौन सा सकारात्मक बीज बोने वाले हैं। बात 3, परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी निर्मित वस्तुएं, सभी अवस्थाएं, सभी अनुभव अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। कहानी एक समय की बात है। एक अत्यंत कुशल कुम्हार था जिसका नाम था भद्रक। उसके बनाए बर्तन इतने सुंदर और टिकाऊ होते थे कि दूर दूर के नगरों से लोग उन्हें खरीदने आते थे। भद्रक को अपने काम पर बहुत गर्व था, विशेषकर अपने सबसे उत्कृष्ट कृति, एक विशाल और कलात्मक फूलदान पर, जिसे बनाने में उसे महीनों लगे थे। वह उसे अपनी आंखों के सामने रखता और उसकी सुंदरता को निहारता रहता। एक दिन जब वह अपनी कार्यशाला की सफाई कर रहा था, तो उसका पैर फिसला और वह सीधे उस फूलदान से जा टकराया। पलक झपकते ही वह अद्भुत फूलदान जमीन पर गिरकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। भद्रक का हृदय जैसे बैठ गया। वह उन टुकड़ों को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे लगा जैसे उसका सर्वस्व लुट गया हो। उसी समय महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उधर से गुजर रहे थे। भद्रक का विलाप सुनकर वे उसकी कार्यशाला में आए। भद्रक ने रोते हुए सारी घटना बताई और कहा, भगवान, मेरा सबसे प्रिय सृजन नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांति से बिखरे हुए टुकड़ों को देखा और फिर भद्रक से पूछा, भद्रक, क्या तुमने यह फूलदान इसलिए बनाया था कि यह कभी न टूटे? क्या मिट्टी की प्रकृति में भंगुरता नहीं है? क्या संसार की कोई भी वस्तु सदा के लिए बनी रह सकती है? भद्रक ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं भगवान, जानता हूं कि मिट्टी के बर्तन टूट सकते हैं, पर इससे मेरा मोह इतना अधिक था कि मैं यह सत्य भूल गया। बुद्ध ने कहा, वत्स, यही अनित्यता का नियम है। जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश निश्चित है। चाहे वह एक मिट्टी का बर्तन हो, हमारा यह शरीर हो, हमारी भावनाएं हो या हमारे रिश्ते, हर चीज बदलती है, हर चीज समाप्त होती है। जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और स्थायित्व की झूठी आशा से चिपके रहते हैं, तभी हमें दुख होता है। उन्होंने आगे कहा, इस टूटे हुए फूलदान के लिए शोक मत करो, बल्कि इससे सीखो। यह तुम्हें जीवन के सबसे बड़े सत्य का स्मरण करा रहा है। परिवर्तन को स्वीकार करो, अनासक्ति का अभ्यास करो और हर क्षण को उसकी पूर्णता में जियो, क्योंकि अगला क्षण ऐसा ही नहीं रहेगा। भद्रक को बुद्ध की बातों से गहरा बोध हुआ। उसने उन टुकड़ों को उठाया और उनसे छोटे छोटे नए बर्तन और कलाकृतियां बनाई। उसने सीखा कि विनाश में भी सृजन छिपा है और परिवर्तन जीवन का सौंदर्य है, अभिशाप नहीं। सवाल ऑडियंस से, क्या आप भी जीवन में होने वाले बदलावों से डरते हैं या उन्हें स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं? कमेंट में लिखें, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। यह स्वीकृति आपको लचीला और शांत बनाएगी। बात 4, तुम स्वयं अपने प्रकाश बनो। अपने अंतिम उपदेशों में बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह थी आत्मनिर्भरता। अब दीपो भव, अर्थात तुम स्वयं अपने दीपक बनो। अपनी शरण स्वयं लो, किसी और की शरण मत लो। कहानी महाप्रिवाण से कुछ समय पहले, जब बुद्ध बहुत बीमार थे और उनका अंत समय निकट था, उनके शिष्य आनंद बहुत दुखी और चिंतित थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा से देखा और कहा, आनंद, तुम क्यों सोचते हो कि मेरे जाने के बाद संघ
अनाथ हो जाएगा। मैंने तुम्हें जो धम्म और विनय सिखाया है वही तुम्हारे गुरु होंगे। फिर उन्होंने यह अमर वाक्य कहा, आनंद स्वयं अपने प्रकाश बनो, अपनी प्रज्ञा और अपने अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनाओ। किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। ध्यान और सजगता के अभ्यास से अपने मन को निर्मल करो और तुम स्वयं अपने उद्धार का मार्ग पाओगे। यह बुद्ध की अंतिम और सबसे शक्तिशाली शिक्षा थी कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है और मुक्ति का मार्ग स्वयं के प्रयासों से ही तय होता है। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना शिष्य को स्वयं ही पड़ता है। यह याद रखें, आपकी शक्ति, आपकी शांति, आपका उद्धार आपके अपने हाथों में है। किसी चमत्कार या बाहरी सहारे की प्रतीक्षा मत करो। अपने भीतर के प्रकाश को पहचाने और स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो। बात 5, इच्छाएं ही समस्त दुखों की जड़ हैं। तृष्णा का त्याग। बुद्ध के अनुसार हमारा मन निरंतर किसी न किसी चीज की चाहत में लगा रहता है। अधिक धन, अधिक प्रसिद्ध, अधिक सुख सुविधाएं, बेहतर रिश्ते या कभी न खत्म होने वाली अभिलाषाएं। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें निराशा, क्रोध और दुख होता है, और यदि वे पूरी हो भी जाएं तो भी यह सुख क्षणिक होता है, क्योंकि मन तुरंत किसी नई इच्छा को जन्म दे देता है। यह एक अनंत चक्र है जिसे बुद्ध ने भव चक्र या संसार कहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए या जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्ध का अर्थ उस अंधाधुंध लिप्स और आसक्ति में फंसे हैं जो हमें बेचैन और असंतुष्ट रखती हैं। आइए इस विचार को एक व्यापारी की कहानी से और स्पष्ट करें। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, बड़े बड़े जहाज जो दूर दूर के देशों से माल लाते थे, और आलीशान महल। लेकिन वह हमेशा और अधिक पानी की लालसा में बेचैन रहता था। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि अपनी संपत्ति को कैसे और बढ़ाया जाए। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद। एक दिन उसने अपने एक मित्र से सुना कि पांस के एक वन में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं और उनके पास मन की शांति पाने का रहस्य है। व्यापारी अपनी सारी चिंताएं और अशांति लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन हमेशा अतृप्त और अशांत रहता है। मुझे और चाहिए और चाहिए। यह भावना कभी समाप्त नहीं होती। क्या मेरी यह तृष्णा कभी खत्म होगी? मुझे शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध व्यापारी की ओर देखा और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला उठाया। उन्होंने व्यापारी से कहा, इस प्याले को देखो, यदि मैं इसमें जल भरता जाऊं और यह पहले से ही भरा हो या इसमें छेद हो तो क्या यह कभी तृप्त होगा? व्यापारी ने कहा, नहीं भगवान, या तो जल बाहर छलक जाएगा या छेद से बह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी प्याले की तरह है वत्स। तुम इसमें सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं का जल भरते जाओ, लेकिन यह कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें संतोष का अभाव है और तृष्णा के अनेक छेद हैं। जब तक तुम यह नहीं सीखोगे कि जो तुम्हारे पास है वह पर्याप्त है, तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं को जमा करने से नहीं, बल्कि भीतर के संतोष को जगाने से मिलती है। अपनी इच्छाओं को पहचानो, उनकी प्रकृति को समझो और धीरे धीरे उनसे अपनी आसक्ति कम करो। जब तुम आवश्यकता और लिप्सा के बीच का अंतर समझ जाओगे तो तुम्हारा मन स्वयं ही शांत होने लगेगा। व्यापारी को बुद्ध की बातें गहराई तक छू गईं। उसे पहली बार अपनी अंतहीन दौड़ का खोखलापन महसूस हुआ। उसने बुद्ध से ध्यान और संतोष का मार्ग सीखा। उसने अपना व्यापार अपने बेटों को सौंप दिया और अपना अधिकांश समय ध्यान, अध्ययन और परोपकार में लगाने लगा। उसने पाया कि जैसे जैसे उसकी बाहरी वस्तुओं से आसक्ति कम होती गई, उसके भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का उदय होने लगा। वर्षों बाद जब वह बुद्ध से पुनः मिला तो उसके चेहरे पर वही शांति और तृप्ति झलक रही थी जिसकी वह जीवन भर तलाश करता रहा था। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे बड़ा सुख मन की शांति है। दोस्तों, यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम भी ऐसी अंतहीन दौड़ में शामिल हैं? क्या हमारी खुशी बाहरी चीजों पर बहुत अधिक निर्भर है?
बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि हम अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दें, बल्कि वे हमें अपनी इच्छाओं के प्रति सजग होने और अनासक्त रहने का मार्ग दिखाते हैं। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि जो है उसमें आनंद खोजना और अनावश्यक कामनाओं से मुक्त होना है। बात 6, अपने विचारों को नियंत्रित करो, वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेंगे। जैसे एक तीरंदाज अपने तीर को सीधा करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने चंचल और अस्थिर मन को, जिसे नियंत्रित करना कठिन है, सीधा करता है, अर्थात वश में करता है। अपने विचारों को वश में रखो, अन्यथा वे तुम्हें वश में कर लेंगे। हमारा मन निरंतर विचारों की एक अंतहीन धारा उत्पन्न करता रहता है। इनमें से कई विचार नकारात्मक, व्यर्थ या हानिकारक हो सकते हैं। यदि हम इन विचारों पर ध्यान न दें और उन्हें अनियंत्रित रूप से घूमने दें, तो वे हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और अंततः हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी अनियंत्रित विचारों की ही उपज है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। ध्यान और सजगता, माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने विचारों को देखना, समझना और उन्हें दिशा देना सीख सकते हैं। आइए इसे एक सैनिक की कहानी के माध्यम से समझें। एक वीर सैनिक था जो कई युद्धों में लड़ा था और अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसका जीवन नरक बन गया। दिन में तो वह ठीक रहता था, पर रात होते ही युद्ध की भयानक स्मृतियां, मारे गए लोगों की चीखें और खून खराबे के दृश्य उसके मन में कौंधने लगते। वह बुरे स्वप्नों से जाग जाता, पसीने से तरबतर और भय से कांपता हुआ। उसका मन उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वह धीरे धीरे जीवन से निराश होने लगा था और उसे लगने लगा कि वह पागल हो जाएगा। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह पास के विहार में जाकर महात्मा बुद्ध से मिले। सैनिक निराशा में ही सही बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर कहा, वत्स, तुम्हारा मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं के बीच फंसा हुआ है। युद्ध के मैदान में तुमने अपने शरीर को तो जीत लिया, पर अब तुम्हें अपने मन के युद्ध को जीतना होगा। बुद्ध ने उसे आनापान ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन कुछ समय शांत स्थान पर बैठकर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार या स्मृति मन में आए तो उसे देखो, उससे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो और अपना ध्यान पुनः अपनी श्वास पर ले आओ। सैनिक के लिए यह शुरुआत में बहुत कठिन था। उसका मन बार बार भटक जाता था, भयानक स्मृतियां उसे घेर लेती थीं, लेकिन वह बुद्ध के निर्देशों का पालन करता रहा। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के निरंतर अभ्यास के बाद उसने अपने मन पर कुछ नियंत्रण पाना शुरू किया। वह अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखने लगा। उनसे अपनी पहचान जोड़ने के बजाय उसने सीखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होता गया, उसके बुरे स्वप्न कम होने लगे और उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति और साहस का अनुभव किया। यह बाहरी शत्रुओं पर विजय पाने का साहस नहीं, बल्कि अपने ही मन के विकारों पर विजय पाने का साहस था। कुछ वर्षों में वह सैनिक न केवल पूरी तरह स्वस्थ हो गया, बल्कि दूसरों को भी ध्यान और मानसिक शांति का मार्ग सिखाने लगा। उसने अपने भय को समझ और करुणा में परिवर्तित कर दिया था। दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी ऐसे विचार आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। क्या आप भी कभी अपने विचारों के जाल में उलझा हुआ महसूस करते हैं? याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के दृष्टा हैं। हर दिन कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करें, अपनी श्वास पर ध्यान दें, अपने विचारों के प्रति सजग बने। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांत और केंद्रित करेगा। और याद रखें, शांत मन अटूट शक्ति है। साथ ही सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। बुद्ध की 7वीं शिक्षा हमें सुख की सच्ची प्रकृति के बारे में बताती है। हम अक्सर सुख को बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों या लोगों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि स्थायी सुख का स्रोत हमारे भीतर ही है। बुद्ध ने कहा, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सच्चा सुख धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा या इंद्रिय भोग में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता, संतोष और वैराग्य में है। बाहरी दुनिया से मिलने वाला सुख क्षणिक और अस्थायी होता है। एक नई कार, एक महंगा पूर्ण या एक पदोन्नति हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन यह खुशी जल्द ही फीकी पड़ जाती है और हम फिर किसी नई चीज की तलाश में लग जाते हैं।
यह एक मृत तृष्णा की तरह है। जितना ज्यादा उसके पीछे भागते हैं, यह उतना ही दूर होती जाती है। इस सत्य को एक धनी महिला की कहानी से समझते हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी महिला रहती थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वह नवीनतम फैशन के वस्त्र पहनती, महंगे आभूषणों से सजी रहती और दूर दूर के मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करवाती थी, ताकि उसे मन की शांति और खुशी मिल सके। उसने हर प्रकार के रत्न खरीदे, हर प्रकार के भोग भोगे, लेकिन उसका मन हमेशा अतृप्त और दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज की कमी है। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने गई। प्रवचन के बाद उसने बुद्ध से अपनी समस्या बताई। भगवान, मैंने सुख पाने के लिए सब कुछ किया, धन खर्च किया, तीर्थ यात्राएं की, महंगे उपहार दिए और इसलिए, पर मेरा मन हमेशा खाली और अशांत रहता है। मुझे सच्चा सुख क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम सुख को गलत जगह ढूंढ रही हो। बाहर से सुख ढूंढना रेगिस्तान में जल तलाशने जैसा है। तुम जितना अधिक बाहरी वस्तुओं में सुख खोजोगी, उतनी ही अधिक निराशा तुम्हारे हाथ लगेगी, क्योंकि बाहरी वस्तुएं और परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं और उन पर आधारित सुख भी अस्थायी होता है। महिला ने पूछा, तो भगवान, सच्चा सुख कहां मिलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तुम अपने मन को जानोगी, अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझोगी और संतोष, करुणा तथा अनासक्ति का अभ्यास करोगी, तो तुम्हें उस आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव होगा जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और सेवा तथा त्याग के महत्व को समझाया। महिला ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली में सादगी अपनाई, अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू किया और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे उसके मन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसे महसूस हुआ कि बाहरी आडंबरों और वस्तुओं की चमक फीकी पड़ने लगी है और उसके भीतर एक नई तरह की शांति और खुशी का उदय हो रहा है। अब उसे महंगे वस्त्रों या आभूषणों की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। दूसरों की मदद करने में उसे जो आनंद मिलता था, वह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक था। उसका चेहरा स्वयं एक आंतरिक रोशनी से दमकने लगा था। उसने जान लिया था कि सच्चा सुख खरीदने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की अवस्था है, जो भीतर से ही आती है। प्रेरणा तो अगली बार जब आप खुशी की तलाश में बाहर भटके, तो एक पल रुककर अपने भीतर झांके। क्या पता जिस खजाने को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आपके अंदर ही मौजूद हो। सादगी में, संतोष में और दूसरों की सेवा में जो सुख है, वह अतुलनीय है। बात 8, दूसरों को नहीं, खुद को बदलिए। परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम स्वयं को बदल लेते हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया भी बदल जाती है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? दुनिया इतनी बुरी क्यों है? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? इस तरह के विचार हमें असहाय और पीड़ित महसूस कराते हैं। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हमारा नियंत्रण दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर है। हम दूसरों के व्यवहार या दुनिया की घटनाओं को सीधे तौर पर नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। इसे एक झगड़ालू युवक की कहानी से और बेहतर समझ सकते हैं। एक युवक था जो बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव का था। उसकी छोटी छोटी बातों पर दूसरों से बहस हो जाती थी। उसे हमेशा लगता था कि दूसरे लोग गलत हैं, वे जानबूझकर उसे परेशान करते हैं और कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं करता। वह अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सहकर्मियों से सबसे नाराज रहता था। थक हार कर एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास गया और शिकायत भरे लहजे में बोला, भगवान, यह दुनिया बहुत खराब है। लोग बहुत मतलब भी और बुरे हैं। वे बदलते क्यों नहीं? मैं क्या करूं कि लोग मेरे प्रति अच्छे हो जाएं? बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, वत्स, कल्पना करो कि तुम कांटों से भरे रास्ते पर चल रहे हो। तुम 2 काम कर सकते हो, या तो पूरे रास्ते पर चमड़ा बिछाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे पैर सुरक्षित रहें, या फिर अपने पैरों में चमड़े के जूते पहन लो।
कौन सा काम अधिक व्यावहारिक और सरल है? युवक ने कहा, भगवान, अपने पैरों में जूते पहन लेना अधिक सरल है। पूरे रास्ते पर चमड़ा बिछाना तो असंभव सा कार्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार पूरी दुनिया को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करना और सभी लोगों से यह अपेक्षा करना कि वे तुम्हारे मन मुताबिक व्यवहार करें, यह वैसा ही है जैसे पूरे रास्ते पर चमड़ा बिछाना। यह असंभव है और तुम्हें केवल निराशा ही देगा। इसके बजाय यदि तुम अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं को रूमी जूते की तरह पहन लो, अर्थात स्वयं को बदल लो, तो तुम्हें दुनिया भी बदली हुई और अधिक सहनीय लगने लगेगी। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम अपने भीतर क्रोध की जगह शांति, घृणा की जगह प्रेम और दोषारोपण की जगह समझदारी विकसित करोगे, तो तुम पाएंगे कि लोग भी तुम्हारे प्रति अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुम अगर साफ चश्मा पहनोगे तो तुम्हें दुनिया भी साफ और सुंदर दिखेगी। युवक को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अब दूसरों को बदलने की व्यर्थ कोशिश करने के बजाय स्वयं अपने स्वभाव और आदतों पर काम करेगा। उसने अपने क्रोध को नियंत्रण में करना सीखा, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना शुरू किया और लोगों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, और चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वह खुद को बदलने लगा, उसने पाया कि उसके आसपास के लोग भी उसके प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण और सहयोगी हो गए हैं। उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसे दुनिया उतनी बुरी नहीं लगने लगी जितनी पहले लगती थी। उसे समझ आ गया था कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। दोस्तों, जब भी हम किसी स्थिति या व्यक्ति से परेशान हों, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या बदल सकता हूं? क्या मैं अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता हूं? क्या मैं अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूं? याद रखें, आपके हाथ में सबसे बड़ा नियंत्रण स्वयं पर है। जब आप अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया भी सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होने लगती है। बात 9, हर दिन एक नया आरंभ है। अतीत की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। बुद्ध ने कहा, हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। हम में से कई लोग अपनी पिछली गलतियों, विफलताओं या बुरे अनुभवों के बोझ तले दबे रहते हैं। हम सोचते हैं, मुझसे यह गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, या मैं तो हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, मैं बदल नहीं सकता। इस तरह की सोच हमें आत्मग्लानि और निराशा के चक्र में फंसा देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हर क्षण एक नया क्षण है और हर दिन एक कोरे पन्ने की तरह है, जिस पर हम एक नई कहानी लिख सकते हैं। अतीत से सबक लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन अतीत में ही अटके रहना बुद्धिमानी नहीं। इस प्रेरणादायक विचार को एक चोर की कहानी के माध्यम से महसूस करते हैं। एक राज्य में एक कुख्यात चोर था। उसने अपने जीवन में अनगिनत चोरियां और अपराध किए थे। वह कई बार पकड़ा गया, जेल गया, सजा काटी, पर छूटने के बाद फिर वही काम करने लगता। उसे लगता था कि अब उसका जीवन बर्बाद हो चुका है और उसके लिए सुधार का कोई रास्ता नहीं है। वह अक्सर खुद से कहता, अब क्या फायदा, मैं तो एक अपराधी हूं और हमेशा अपराधी ही रहूंगा। समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन जब वह चोरी करने के इरादे से एक धनी सेठ के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य धर्म चर्चा करते हुए सुनाई दिए। वे अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीने और हर दिन को एक नई शुरुआत समझने की बात कर रहे थे। चोर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। अगले दिन उसने हिम्मत करके बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को अपने सारे अपराधों के बारे में सच सच बता दिया और रोते हुए कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं अब बदलना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई आशा है? बुद्ध ने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा और कहा, वत्स, कल्पना करो कि किसी ने अज्ञानवश एक गिलास पानी में जहर की एक बूंद डाल दी। क्या इससे पूरा कुआं जहरीला हो जाएगा? क्या उस कुएं का पानी फिर कभी पीने योग्य नहीं रहेगा? चोर ने कहा, नहीं भगवान, एक बूंद जहर से पूरा कुआं जहरीला नहीं होगा। यदि उस जहरीली बूंद को निकाल दिया जाए या उसमें और अधिक स्वच्छ जल मिला दिया जाए, तो वह पानी पुनः शुद्ध हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे अतीत के कुछ बुरे कर्म तुम्हारे पूरे जीवन को या तुम्हारे भविष्य को परिभाषित नहीं करते।
यदि तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हो और भविष्य में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उस कुएं के जल की तरह शुद्ध हो सकता है। हर सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। बीती बातों को भूलकर आज से एक नया जीवन जीने का प्रण लो। बुद्ध के शब्दों ने चोर के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसे पहली बार आशा की किरण दिखाई दी। उसे लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब कभी कोई बुरा काम नहीं करेगा और अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। उसने ऐसा ही किया। मेहनत करके अपनी आजीविका कमाने लगा और जो भी उससे बन पड़ता दूसरों की मदद करता। शुरुआत में लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, पर उसके निरंतर अच्छे व्यवहार और सेवा भाव को देखकर धीरे धीरे समाज ने भी उसे स्वीकार कर लिया। वही व्यक्ति जो कभी एक कुख्यात चोर था, आगे चलकर एक सम्मानित और परोपकारी नागरिक बना। उसने साबित कर दिया कि यदि दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से ऊपर उठकर एक नया और सार्थक जीवन जी सकता है। दोस्तों, हम में से हर किसी ने जीवन में गलतियां की हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखें, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। यदि आपके मन में भी कोई पुरानी बात है जो आपको रोक रही है, तो आज उसे जाने दें। कमेंट में लिखें, मैं आज से एक नई शुरुआत करता या करती हूं, या टुडे इज अ न्यू बिगिनिंग। यह संकल्प आपको अतीत के बंधनों से मुक्त करने में मदद करेगा। बाद 10 करुणा और मैत्री सबसे बड़ी शक्ति है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम बुद्ध की 10वीं और शायद सबसे ऊंची शिक्षा, जो उनकी सभी शिक्षाओं का सार है, वह है करुणा और मैत्री का भाव। बुद्ध ने सिखाया, जैसे एक मां अपनी इकलौती संतान की अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपने मन में अप्रमित मैत्री और करुणा का भाव रखो। घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा प्रेम से ही समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। इस शिक्षा की गहराई को समझने के लिए डाकू अंगुलीमाल की प्रसिद्ध कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो श्रावस्ती के जंगलों में रहता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनेगा। उसके आतंक से पूरा इलाका कांपता था। लोग अकेले जंगल के रास्ते से गुजरने से डरते थे। वह अब तक 999 लोगों की हत्या कर चुका था और अपनी 1000वीं उंगली की तलाश में था। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से अकेले गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया, पर बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन निडर सन्यासी है जो मौत के मुंह में चल रहा है। उसने हाथ में तलवार लिए बुद्ध की ओर दौड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जा सन्यासी। बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल ने फिर कहा, मैंने कहा रुक जा। बुद्ध रुके और पलटकर अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के इस अप्रत्याशित उत्तर और उनके चेहरे पर छाई अपार शांति और निर्भयता को देखकर अंगुलीमाल ठिठक गया। वह आज तक जितने भी लोगों से मिला था, वे सब उससे डरते थे, कांपते थे। यह पहला व्यक्ति था जो उसे भयभीत नहीं था। उसने पूछा, सन्यासी, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो चल रहे हो और मैं रुका हुआ हूं, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम रुक गए और मैं नहीं? बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं हिंसा, घृणा और पाप कर्मों से रुक गया हूं। मैंने सभी प्राणियों के प्रति शस्त्र त्याग दिए हैं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा, हत्या और पाप के मार्ग पर चल रहे हो। तुम कब रुकोगे इन निरर्थक हत्याओं से? बुद्ध के शब्दों में इतनी सच्चाई, इतनी करुणा और इतनी शक्ति थी कि वे सीधे अंगुलीमाल के हृदय को भेद गए। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। उसे अपने के पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अंगुलीमाल, हर किसी के भीतर अच्छाई का एक बीज होता है, तुम्हारे भी करुणा का बीज। उसे अंकुरित होने दो। अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध की करुणा और प्रेम ने उस क्रूर डाकू के हृदय को पिघला दिया। अंगुलीमाल ने डाकू का जीवन त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने भिक्षु बनकर ध्यान और साधना में अपना जीवन लगा दिया। शुरुआत में उसे लोगों के क्रोध और घृणा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पुराने कर्मों की स्मृति ताजा थी। कई बार लोग उसे पत्थर मारते, उसे भोजन नहीं देते,
पर वह सब कुछ शांति से सहता रहा, क्योंकि बुद्ध ने उसे क्षमा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया था। धीरे धीरे अपने निरंतर अच्छे आचरण और सेवा भाव से उसने लोगों का विश्वास जीता। वही अंगुलमाल जो कभी लोगों के जीवन का संहारक था, अब उनके जीवन का रक्षक बन गया। उसने सिद्ध कर दिया कि करुणा में इतनी शक्ति है कि वह क्रूरतम हृदय को भी परिवर्तित कर सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी गौतम बुद्ध की वो 10 अनमोल बातें, वो 10 जीवन सूत्र जो हमें मानसिक रूप से अटूट और अजय बना सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक कदम करके। यह एक यात्रा है और हर यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है। याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे साध लेना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। उन्हें सकारात्मकता और प्रेम से सींचें और बुद्ध की यह शाश्वत वाणी, यह कालातीत ज्ञान आपकी आत्मा को दिशा दिखा सकता है। यह आपका जीवन रूपांतरित कर सकता है और आपको वह अटूट मानसिक शक्ति प्रदान कर सकता है जिसकी आपको हमेशा से तलाश रही है। यह शक्ति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, पर चलना हमें स्वयं ही होगा। अगर यह वीडियो, बुद्ध की ये शिक्षाएं और ये कहानियां आपके दिल को छू पाई हों, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके मन में इन शिक्षाओं को लेकर क्या विचार हैं? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? या क्या आपके पास बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा कोई अपना अनुभव है? नीचे कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ और इस समुदाय के साथ अवश्य साझा करें। हमें आपके अनुभव पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आज शायद खुद को थोड़ा टूटा हुआ, हारा हुआ या दिशाहीन महसूस कर रहा हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी जीवन परिवर्तनकारी प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत कहानी और गहरी शिक्षा, बुद्ध और वह युवक जो खुद को हमेशा कमजोर और अभागा समझता था। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद पर असीम विश्वास करना सिखाएगी और आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करेगी। तो देखना ना भूलिएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कि बुद्ध ने स्वयं कहा था, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। दुख है, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग भी है और वह मुक्ति, वह प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका आने वाला हर पल शुभ हो, मंगलमय हो। शांति, प्रेम और बुद्ध की असीम करुणा सदैव आपके साथ हो। नमो बुद्धाय। बाद 11 बजे है। कर्म का सिद्धांत है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म या वंश से नहीं। चलिए इस गहन सिद्धांत को एक राजा की कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय में एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके पास विशाल राज्य, अनगिनत धन दौलत, बड़ी सेना और सुख सुविधाओं के सभी साधन थे। लेकिन इन सब के बावजूद वह राजा हमेशा दुखी, अशांत और असंतुष्ट रहता था। उसे रात को नींद नहीं आती थी और दिन में किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था। उसने बड़े बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों से सलाह ली, महंगे यज्ञ और अनुष्ठान कराए, पर उसके मन की अशांति दूर नहीं हुई। एक दिन उसके मंत्री ने उसे महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, जो उस समय पास के एक नगर में धर्म प्रचार कर रहे थे। राजा बुद्ध के दर्शन के लिए गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, ऐश्वर्य, फिर भी मैं अत्यंत दुखी और अशांत हूं। कृपा करके मुझे इस दुख का कारण और निवारण बताएं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, राजन, तुम्हारे राज्य में प्रजा सुखी है? क्या तुम उनकी भलाई के लिए कार्य करते हो? राजा थोड़ा झिझका, फिर बोला, भगवान, मैं अपने राज्य के विस्तार और अपनी शक्ति को बढ़ाने में इतना व्यस्त रहा कि प्रजा की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाया। मेरे कर्मचारी कर वसूलते हैं और सेना राज्य की रक्षा करती है, बस इतना ही।
बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे कर्मों में छिपा है। तुमने अब तक केवल अपने लिए संग्रह किया है। दूसरों को देने और उनकी सेवा करने का सुख तुमने कभी नहीं अनुभव किया। सच्चा सुख दूसरों के दुखों को दूर करने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से मिलता है। तुम्हारे कर्म अभी तक केवल स्वार्थ पर केंद्रित रहे हैं, इसलिए उनका परिणाम भी तुम्हें अशांति और असंतोष के रूप में मिल रहा है। राजा को बुद्ध की बातें चुभ गईं, पर उनमें सच्चाई भी थी। उसने पूछा, तो भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अपने धन और शक्ति का उपयोग परोपकार के लिए करो, सेवा का मार्ग अपनाओ, भूखों को अन्न दो, बीमारों की चिकित्सा करवाओ, अनाथों और विधवाओं के लिए आश्रय बनवाओ। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कर्म करोगे, तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांति और आनंद से भर जाएगा। राजा ने बुद्ध की सलाह को गंभीरता से लिया। वह अपने महल लौटा और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के कोष का एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। उसने स्वयं ही इन कार्यों में भाग लेना शुरू किया। वो गरीबों की बस्तियों में जाता, उनकी समस्याएं सुनता और उनका निवारण करता। उसने अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय और आश्रम बनवाए, रोगियों के लिए चिकित्सालय खोले और प्यासों के लिए कुएं खुदवाए। धीरे धीरे जैसे जैसे राजा के सेवाभावी कर्म बढ़ते गए, उसके मन की अशांति कम होती गई। उसके चेहरे पर एक नई चमक और होठों पर सच्ची मुस्कान आ गई। कुछ ही वर्षों में वही राजा, जो पहले सबसे दुखी व्यक्तियों में से एक था, अब अपने पूरे राज्य का सबसे शांत, संतुलित और प्रसन्न व्यक्ति बन गया। उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख पाने में नहीं, बल्कि देने में है। उसके कर्मों ने न केवल प्रजा का जीवन बदल दिया, बल्कि स्वयं उसका जीवन भी रूपांतरित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति लिखते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों से इस दुनिया में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का योगदान कर सकता है। जरा सोचिए, आज आप ऐसा कौन सा छोटा सा अच्छा कर्म कर सकते हैं जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आ सके या किसी की थोड़ी सी मदद हो सके? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा कीजिए। मैं आज किसी व्यक्ति के जीवन में एक छोटी सी रोशनी बन सकता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकल्प हो सकता है। बाद 12 बजे में पूरी तरह उपस्थित रहो। बुद्ध की एक गहरी शिक्षा है, अतीत जा चुका है, उस पर शोक मत करो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे अनुभव करने के लिए केवल एक ही क्षण है, वह है वर्तमान। जो वर्तमान में जीता है, वही वास्तव में जीता है। कहानी आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक बहुत विचलित और अशांत थे। उनका मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की योजनाओं के बीच भटक रहा था। जब वे बुद्ध के लिए जल लाने गए, तो उनका हाथ कांप रहा था और पानी छलक रहा था। भोजन करते समय भी उनका ध्यान कहीं और था और वे स्वाद का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध ने यह सब देखा। शाम को जब आनंद उनके पैर दबा रहे थे, बुद्ध ने पूछा, आनंद, आज तुम्हारा मन कहाँ था? आनंद ने लज्जित होकर कहा, भगवान क्षमा करें, मेरा मन आज बहुत चंचल रहा। कभी वह बीते दिनों की घटनाओं में उलझ जाता, तो कभी आने वाले संघ के कार्यों की चिंता करने लगता। मैं वर्तमान में स्थिर नहीं रह पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, कल्पना करो कि तुम एक रस्सी पर चल रहे हो जो 2 पहाड़ों के बीच बंधी है। यदि तुम पीछे देखोगे कि कितना रास्ता तय कर लिया या आगे देखोगे कि कितना बाकी है, तो तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम गिर सकते हो। सुरक्षित पार करने का एकमात्र तरीका है हर कदम पर पूरा ध्यान देना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। उन्होंने आगे कहा, जीवन भी इसी रस्सी की तरह है। जब तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो, उसके हर स्वाद, हर गंध को अनुभव करो। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, अपने पैरों के स्पर्श और शरीर की गति को महसूस करो। जब तुम सुनो तो सिर्फ सुनो, हर शब्द, हर ध्वनि को ध्यान से ग्रहण करो। यही सजगता है, यही वर्तमान में जीना है, यही मन को शांत और शक्तिशाली बनाने का रहस्य है। आनंद ने बुद्ध की बातों को हृदयंगम किया। उन्होंने सजगता का अभ्यास शुरू किया, अपनी श्वास पर ध्यान देना, अपने हर कार्य को पूरे होश और जागरूकता के साथ करना। धीरे धीरे उनका मन शांत और केंद्रित होने लगा और उन्होंने हर क्षण में
एक नई ताजगी और गहराई का अनुभव किया। दोस्तों, आज एक छोटा सा प्रयोग करें। कोई भी एक काम, चाहे चाय पीना हो या टहलना, उसे पूरी सजगता के साथ करें। अपने सभी इंद्रियों को उसमें लगाकर अनुभव करें कि कैसे लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करके हमें बताएं कि आप भी सजगता का अभ्यास करने को तैयार हैं। बात 13, तुम्हारी वाणी में शक्ति है। बुद्ध सिखाते हैं, कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि वे तुम्हें ही लौटकर कष्ट देंगे। क्रोधपूर्ण वाणी अग्नि के समान है, जो बोलने वाले को भी जलाती है और सुनने वाले को भी। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो और सही समय पर बोलो। कहानी, एक मठ में 2 भिक्षु रहते थे, स्थिर और मेधावी। स्थिर स्वभाव से थोड़े कठोर और स्पष्टवादी थे और अक्सर उनकी वाणी में अनजाने में ही कड़वाहट आ जाती थी। मेधावी शांत, मृदुभाषी और विचारशील था। एक दिन मठ के बगीचे में कुछ नए पौधे लगाने का कार्य चल रहा था। एक युवा भिक्षु ने गलती से एक पौधा गलत जगह लगा दिया। स्थविर ने यह देखा और क्रोध में उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। युवा भिक्षु डर गया और उसका चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद मेधावी वहां आए। उन्होंने स्थिति को समझा और उस युवा भिक्षु के कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से कहा, वत्स, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। चलो हम मिलकर इसे ठीक करते हैं। अगली बार थोड़ा और ध्यान रखना। युवा भिक्षु के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसने उत्साह से पौधे को सही जगह लगाया। बुद्ध, जो दूर से यह सब देख रहे थे, ने स्थविर को अपने पास बुलाया और कहा, स्थविर, तुमने देखा, एक ही स्थिति में तुम्हारी वाणी ने भय और निराशा उत्पन्न की, जबकि मेधावी की वाणी ने प्रेम और उत्साह। शब्द बीज की तरह हैं। बीज जैसे बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी वाणी दूसरों के हृदय में घाव भी कर सकती है और मरहम भी लगा सकती है। चुनाव तुम्हारा है। स्थविर को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और अपनी वाणी को संयमित और प्रेमपूर्ण बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने सीखा कि सत्य बोलना आवश्यक है, पर उसे प्रिय और हितकर ढंग से प्रस्तुत करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। संवाद। दोस्तों, क्या कभी आपके शब्दों ने अनजाने में किसी को चोट पहुंचाई है, या किसी के प्रेमपूर्ण शब्दों ने आपका दिन बना दिया हो? अपने अनुभव साझा करें। नीचे लिखें, मेरी वाणी मधुर और हितकारी हो। बाद 14, अति सर्वत्र वर्जित है। जीवन में 2 अतियों से बचना चाहिए, अत्यधिक भोग विलास जो निकृष्ट है, और अत्यधिक आत्मपीड़न या कठोर तपस्या जो भी व्यर्थ और दुखदायी है। इन दोनों अतियों को छोड़कर तथागत ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, जो ज्ञान, शांति और निर्वाण की ओर ले जाता है। कहानी, बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ गौतम ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी। वे मानते थे कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से ही आत्मज्ञान मिलेगा। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया था। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था और वे मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। एक दिन जब वे अत्यंत दुर्बल अवस्था में एक नदी के किनारे ध्यान करने का प्रयास कर रहे थे, तो पास से कुछ गायिकाएं गुजर रही थीं। उनमें से एक अपनी शिष्या को वीणा बजाना सिखा रही थी। उसने कहा, देखो, यदि वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो मधुर स्वर नहीं निकलेगा, और यदि बहुत अधिक कसेंगे तो टूट जाएंगे। मधुर संगीत के लिए तारों का सही कसाव में होना आवश्यक है, न बहुत ढीला न बहुत कसा हुआ। सिद्धार्थ के कानों में यह शब्द पड़े और उन्हें जैसे एक बिजली का झटका लगा। अचानक उन्हें समझ आ गया कि यही सिद्धांत जीवन और साधना पर भी लागू होता है। अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही चरम हैं और आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं। सच्चा मार्ग इन दोनों के बीच में है, मध्यम मार्ग। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या छोड़ दी और सुजाता नामक स्त्री द्वारा अर्पित खीर ग्रहण की, जिससे उनके शरीर को पुनः शक्ति मिली। फिर उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे संतुलित मन और स्वस्थ शरीर के साथ ध्यान में बैठ गए और अंततः उन्हें परम ज्ञान बोधि की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने मध्यम मार्ग को पहचाना और अपनाया। क्या आपके जीवन का कोई क्षेत्र है जहां आप अति कर रहे हैं? चाहे वह काम हो, आराम हो या कुछ और, क्या आप संतुलन की आवश्यकता महसूस करते हैं? कमेंट में मैं संतुलन अपनाती हूं लिखकर इस विचार को बल दें। बात 15, धैर्य।
हर कठिनाई की कुंजी है। बुद्ध ने धैर्य के महत्व पर बहुत बल दिया। धैर्य कड़वा हो सकता है, पर उसका फल सदैव मीठा होता है। जो व्यक्ति अपमान, निंदा और कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था और उन्हें पसंद नहीं करता था। हर रोज जब बुद्ध भिक्षा के लिए निकलते तो वह व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर उन्हें गालियां देता और उनका अपमान करता। बुद्ध चुपचाप सब सुनते रहते और शांत भाव से आगे बढ़ जाते, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उनके शिष्य यह देखकर बहुत क्रोधित होते। एक दिन आनंद ने कहा, भगवान, आप इस व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं कहते? यह रोज आपका अपमान करता है और हम यह सहन नहीं कर पा रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? आनंद ने कहा, भगवान, वह भेंट देने वाले के पास ही रहेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार यह व्यक्ति मुझे क्रोध और अपमान की भेंट दे रहा है। यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उसी के पास रहेगा। उसका क्रोध उसी को जलाएगा, मुझे नहीं। धैर्य वो कवच है जो हमें दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह व्यक्ति रोज गालियां देता और बुद्ध रोज शांति से गुजर जाते। अंततः एक दिन वह व्यक्ति थक गया। बुद्ध की असीम शांति और धैर्य ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम से क्षमा कर दिया। उस दिन उस व्यक्ति ने सीखा कि धैर्य में कितनी बड़ी शक्ति होती है। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हैं? धैर्य का अभ्यास करें, गहरी सांस लें और याद रखें कि हर तूफान गुजर जाता है। शांत मन और धैर्य असीम शक्ति है। बात 16, क्रोध को जीतें, घृणा को प्रेम से बदलें। बुद्ध का शाश्वत संदेश है, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम और करुणा से ही समाप्त होती है। यह एक सनातन नियम है। अपने क्रोध पर विजय पाएं, जैसे एक कुशल सारथी अपने अनियंत्रित घोड़ों पर नियंत्रण करता है। कहानी। दो पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर पुरानी शत्रुता थी। दोनों राजा एक दूसरे से घृणा करते थे और युद्ध के अवसर की तलाश में रहते थे। इस शत्रुता के कारण दोनों राज्यों की प्रजा भी भय और तनाव में जीती थी। एक दिन बुद्ध इन राज्यों के सीमा क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों राजाओं को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी शत्रुता का कारण पूछा। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और अपनी घृणा व्यक्त की। बुद्ध ने शांति से उनकी बातें सुनी और फिर कहा, राजन, कल्पना करो कि तुम्हारे महल में आग लग जाए। क्या तुम उस आग को और अधिक सूखी लकड़ियां और घी डालकर बुझाने की कोशिश करोगे या पानी डालकर? दोनों राजाओं ने कहा, भगवान, हम पानी डालकर ही आग बुझाएंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार घृणा और क्रोध भी एक आग की तरह है। यदि तुम घृणा का उत्तर घृणा से दो और क्रोध का उत्तर क्रोध से दो, तो यह आग और भड़केगी, कभी शांत नहीं होगी। इस आग को शांत करने का एकमात्र उपाय है प्रेम, करुणा, क्षमा और समझदारी का जल। उन्होंने समझाया, युद्ध से केवल विनाश होता है और शत्रुता से केवल दुख बढ़ता है। उन्होंने उन्हें मैत्री और सहयोग का मार्ग दिखाया। बुद्ध के करुणामय शब्दों और तर्कपूर्ण बातों का दोनों राजाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और अपनी शत्रुता समाप्त की। शांति संधि कर दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। आत्मचिंतन। क्या आपके मन में किसी के प्रति पुराना क्रोध या कोई शिकायत है? आज उसे प्रेम और क्षमा से बदलने का प्रयास करें। यह आपके मन को अद्भुत शांति देगा। बात 17 देने का सुख पाने से कहीं बड़ा है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, हजारों मोमबत्तियां एक ही मोमबत्ती से जलाई जा सकती हैं और इससे उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। देने का आनंद लेने से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। कहानी। श्रावस्ती में एक बहुत ही गरीब वृद्धा रहती थी जिसका नाम था सुप्रिया। उसके पास पहनने को फटे पुराने वस्त्र और खाने को कभी कभार मिलने वाला रूखा सूखा भोजन ही था। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध नगर में पधारे हैं और भिक्षाटन कर रहे हैं।
सुप्रिया के मन में बुद्ध को कुछ भेंट करने की तीव्र इच्छा हुई, पर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बहुत दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक पुराना छोटा सा मिट्टी का दीपक है और उसमें जलाने के लिए तेल की कुछ ही बूंदें हैं। उसने सोचा, यही सही, मैं आज रात बुद्ध के मार्ग को इस दीपक से आलोकित करूंगी। शाम को जब नगर के सभी धनी लोगों ने बड़े बड़े सुंदर और महंगे दीपक जलाए, तो सुप्रिया ने भी अपना छोटा सा दीपक प्रेम और श्रद्धा से भर दिया। बुद्ध के विहार के द्वार पर उसने अपना दीपक रख दिया। उस रात तेज हवा चली और बारिश भी हुई। सभी बड़े बड़े दीपक बुझ गए, पर सुप्रिया का छोटा सा दीपक पूरी रात जलता रहा और सुबह तक उसकी लौ वैसी ही प्रज्वलित थी। बुद्ध ने यह देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह दीपक उस वृद्धा के सच्चे हृदय, उसकी श्रद्धा और उसके निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। उसने अपने पास जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ था वह दिया, इसलिए उसकी यह छोटी सी भेंट सभी बड़ी भेंटों से श्रेष्ठ है। देने में वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि देने वाले के भाव का मूल्य होता है। सुप्रिया को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आया कि देने का सुख कितना अद्भुत होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। प्रेरणा, आपके पास जो भी है, समय, ज्ञान, मुस्कान या थोड़ी सी मदद, उसे दूसरों के साथ साझा करें। आप देखेंगे कि यह आपको कितनी खुशी देता है। बात 18, हर स्थिति में संभव बनाए रखो। बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, संभव या उपेक्षा। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश पयश, यह 8 सांसारिक हवाएं चलती रहती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन हवाओं से विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखता है और संभव का पालन करता है। कहानी, एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। कुछ लोग उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें फूल मालाएं पहनाने लगे। उसी सभा में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध की शिक्षाओं के विरोधी थे। वे खड़े होकर बुद्ध की निंदा करने लगे, उन पर झूठे आरोप लगाने लगे। बुद्ध दोनों ही स्थितियों में शांत और अविचलित बने रहे। उनके चेहरे पर न प्रशंसा सुनकर कोई विशेष उल्लास आया और न ही निंदा सुनकर कोई क्रोध या दुख। वे बस शांति से सब कुछ देखते और सुनते रहे। जब सभा समाप्त हुई तो आनंद ने पूछा, भगवान, जब लोग आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे तब भी आप शांत थे, और जब वे आपकी निंदा कर रहे थे तब भी आप वैसे ही शांत रहे। यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, आनंद जैसे एक गहरा और विशाल पर्वत तेज हवाओं के चलने से कंपित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि ये दोनों ही अस्थायी हैं, बादल की तरह आते जाते रहते हैं। सच्चा सुख और शांति इनसे परे मन की स्थिरता में है। उन्होंने समझाया, जब हम बाहरी परिस्थितियों पर अपनी खुशी या दुख निर्भर करते हैं तो हम हमेशा अशांत रहेंगे। संभव का अर्थ है हर स्थिति को साक्षी भाव से देखना, बिना किसी राग या द्वेष के। आत्मविश्लेषण, क्या आप छोटी छोटी बातों या दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? संभव का अभ्यास आपको आंतरिक स्थिरता प्रदान करेगा। बात 19, अच्छी संगत तुम्हारे उत्थान का मार्ग है। बुद्ध ने सत्संगति के महत्व को बार बार रेखांकित किया। मूर्खों का संग नहीं करना और बुद्धिमानों और गुणवानों का संग करना, यही उत्तम मंगल है। जैसे सुगंधित वस्तुओं के संपर्क में आने से साधारण वस्तु भी सुगंधित हो जाती है, वैसे ही अच्छी संगत से व्यक्ति का जीवन भी सुधर जाता है। कहानी, राजकुमार अजातशत्रु अपने पिता राजा बिंबिसार का बहुत आदर करता था और बुद्ध का भी अनुयायी था, लेकिन वह बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की संगति में आ गया, जो स्वयं बुद्ध बनना चाहता था और बुद्ध से ईर्ष्या करता था। देवदत्त ने अजातशत्रु को बहकाया, तुम अपने पिता को मारकर राजा बन जाओ। बुरी संगत के प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने धर्मात्मा पिता को बंदी बना लिया और उन्हें भूखा प्यासा रखकर मार डाला। राजा बनने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। वह अपराध बोध और भय से जलता रहता था। दूसरी ओर आनंद जैसे शिष्य थे जो हमेशा बुद्ध की अच्छी संगत में रहे, उनकी शिक्षाओं का पालन किया और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की।
बाद में जब अजात शत्रु को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ तो वह बुद्ध की शरण में गया। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और सही मार्ग दिखाया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बुरी संगत विनाश की ओर ले जाती है, जबकि अच्छी संगत उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, यह कहना कि कल्याण मित्र, अच्छा मित्र, आधे ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन के बराबर है, सही नहीं है। सच तो यह है कि कल्याण मित्र पूरे ब्रह्मचर्य के बराबर है। विचार करें, आपके मित्र और आप जिनकी संगत में रहते हैं वे कैसे हैं? क्या वे आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं? बुद्धिमानी से अपनी संगत चुनें। बात 20 मौन भी उत्तर होता है। बुद्ध ने सिखाया कि कभी कभी चुप रहना, प्रतिक्रिया न देना सबसे शक्तिशाली उत्तर हो सकता है। मौन में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। यह हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है, हमारी ऊर्जा को बचाता है और अक्सर व्यर्थ के विवादों से हमारी रक्षा करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना, हर आरोप का खंडन करना, हर बहस को जीतना जरूरी है। लेकिन बुद्ध हमें दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति उग्रता में नहीं बल्कि शांति और स्थिरता में है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध घटना का उल्लेख करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्मोपदेश दे रहे थे। उनके शांत और करुणामय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन रहे थे। यह देखकर गांव का एक ब्राह्मण, जो परंपरागत कर्मकांडों का समर्थक था, बुद्ध से ईर्ष्या करने लगा। उसे लगा कि बुद्ध लोगों को उसके मार्ग से भटका रहे हैं। एक दिन क्रोध से भरा हुआ वह ब्राह्मण उस सभा में पहुंचा जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उसने बुद्ध को देखते ही ऊंची आवाज में उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह उन्हें पाखंडी, धूर्त और न जाने क्या क्या कहने लगा। उसने बुद्ध के चरित्र और शिक्षाओं पर अनेक झूठे और कटु आरोप लगाए। बुद्ध शांत बैठे, सब कुछ सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध का कोई भाव था, न ही कोई घबराहट। वे बस मौन रहकर करुणा भरी दृष्टि से उस ब्राह्मण को देखते रहे। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध इस अपमान का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। जब ब्राह्मण गालियां देते देते थक गया और उसका गला सूखने लगा तो वह चुप हो गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि बुद्ध ने उसकी बातों का कोई प्रतिरोध क्यों नहीं किया। कुछ देर की खामोशी के बाद बुद्ध ने अत्यंत विनम्र और शांत स्वर में उस ब्राह्मण से पूछा, भ्राता, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई उपहार देना चाहे और वह दूसरा व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रह जाएगा? ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, यदि वह उपहार स्वीकार नहीं किया गया तो वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो भी कटु शब्द और अपशब्द रूपी उपहार दिए उन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया, तो अब बताओ वे किसके पास रह गए? यह सुनकर ब्राह्मण सन्न रह गया। उसे जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसके क्रोध और उसकी गालियों ने बुद्ध का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसने स्वयं अपने मन को दूषित किया और अपनी ऊर्जा को नष्ट किया। उसके शब्द उसी के पास लौट आए थे, वो ही जला रहे थे। वो पश्चाताप से भर गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। मैंने अपने ही शब्दों की अग्नि में खुद को जला डाला। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से उठो वत्स, और अपने मन को शांत करो। उस दिन उस ब्राह्मण ने न केवल बुद्ध से क्षमा मांगी बल्कि उनका अनुयायी भी बन गया। यह कहानी हमें मौन की अद्भुत शक्ति सिखाती है। कई बार जब कोई हम पर क्रोधित होता है या हमें उत्तेजित करने की कोशिश करता है तो चुप रह जाना ही सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिक्रिया होती है। इससे हम न केवल अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं बल्कि सामने वाले को भी आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आपने चुप रहकर किसी बड़ी लड़ाई या विवाद को टाला हो, या किसी कठिन परिस्थिति में मौन रहकर जीत हासिल की हो? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें, और अगर आप मौन की इस शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, मौन ही शक्ति है या साइलेंस स्ट्रेंथ। यह हमें याद दिलाएगा कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। मित्रों,
अगर आज की बुद्ध की यह बात, यह शिक्षाएं आपके मन को शांति और समझ दे सकें, तो आप सुपर थैंक्स बटन दबाकर इस प्रयास का समर्थन दे सकते हैं। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद है, जो मुझे और अधिक ऐसी ही ज्ञान की बातें लाने की प्रेरणा देता है। जब आप सुपर थैंक्स भेजते हैं तो आप कह रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि यह बुद्ध वाणी हर दिल तक पहुंचे। बुद्ध ने कहा था, दान केवल धन का नहीं होता, भावना का भी होता है। और जब आप ये समर्थन देते हैं तो आप केवल एक YouTube चैनल को नहीं, एक विचारधारा को, एक शांति पद को आगे बढ़ाते हैं। आपका छोटा सा योगदान किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो अगर यह वीडियो आपके भीतर कोई हलचल, कोई शांति, कोई सोच पैदा कर गई हो, तो एक छोटा सुपर थैंक्स जरूर भेजें। ये मेरे लिए नहीं है, ये हम सबके भीतर छिपे बुद्ध के लिए है। धन्यवाद। बुद्ध का प्रकाश हमेशा आपके जीवन में बना रहे। और हाँ, जो सुपर थैंक्स भेजते हैं उनका नाम हम आने वाली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। बात 21, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, निष्ठा सबसे बड़ा संबंध है। कहानी बहुत समय पहले एक शक्तिशाली सम्राट था जिसका नाम था धनंजय। उसके पास अतुलनीय धन संपदा, विशाल साम्राज्य और अनगिनत सेवक थे, लेकिन वह हमेशा अस्वस्थ रहता था। नाना प्रकार के वैद्य उसकी चिकित्सा करते, दूर देशों से औषधियां मंगाई जाती थीं, पर उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। वह अपने रेशमी बिस्तरों पर भी चैन की नींद नहीं सो पाता था और स्वादिष्ट पकवान भी उसे बेस्वाद लगते थे। उसी राज्य के कोने में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भोलू। उसके पास टूटी फूटी झोपड़ी और दिन भर की मेहनत के बाद मिलने वाली सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वह पूर्णतः स्वस्थ था। वह जंगल में लकड़ियां काटता, गीत गाता और रात को गहरी नींद सोता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक नैसर्गिक मुस्कान रहती थी। एक दिन सम्राट धनंजय अपने दुख से व्यथित होकर भेष बदलकर राज्य में घूमने निकला। उसकी नजर भोलू पर पड़ी, जो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी साधारण सी रोटियां बड़े चाव से खा रहा था और प्रसन्न था। सम्राट ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने सुखी और स्वस्थ कैसे हो? भोलू ने उत्तर दिया, महाराज, अनजाने में मेरे पास स्वास्थ्य है और मैं जो भी कमाता हूं उसी में संतोष कर लेता हूं। मुझे अधिक की लालसा नहीं, यही मेरी खुशी का राज है। सम्राट धनंजय को उस दिन समझ आया कि सच्चा धन सोने चांदी के ढेर में नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और संतुष्ट मन में है। उसने अपनी जीवन शैली बदली, सादा भोजन और नियमित व्यायाम अपनाया और प्रजा की भलाई में मन लगाया। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और उसे पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। उसने जाना कि बुद्ध का वचन कितना सत्य है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। सवाल ऑडियंस से, क्या आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं? क्या आप छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढ पाते हैं? कमेंट में लिखें, मेरा स्वास्थ्य मेरी संपदा। बात 22, 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बुद्ध का यह कथन सार्वभौमिक है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को बादलों से ढका नहीं जा सकता और वे अंत प्रकट हो ही जाते हैं, उसी प्रकार सत्य भी चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे, एक दिन अवश्य उजागर होता है। कहानी, एक गांव में 2 व्यापारी थे, धर्मपाल और कुटिल। धर्मपाल ईमानदार था, जबकि कुटिल धोखेबाज। एक बार दोनों ने मिलकर एक बड़ा सौदा किया और उन्हें भारी मुनाफा हुआ। कुटिल ने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चालाकी से छिपा लिया और धर्मपाल को बहुत कम हिस्सा दिया, यह कहकर कि सौदा उतना लाभदायक नहीं रहा। धर्मपाल को कुछ संदेह हुआ, पर कुटिल की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वह चुप रह गया। कुटिल उस धन से बहुत प्रसन्न था, पर उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। दूसरी ओर धर्मपाल थोड़े धन से भी संतुष्ट था और शांति से अपना जीवन जी रहा था। कई वर्षों बाद गांव में एक साधु आए जो अपनी अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। कुटिल ने सोचा कि वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे मन पर एक भारी बोझ है। तुमने जो सत्य छिपाया है वह तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। याद रखो, सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे देर तक छिपाया नहीं जा सकता। साधु के वचन सुनकर कुटिल कांप गया। उसे लगा जैसे साधु सब कुछ जानते हैं। उसका विवेक जाग उठा। उसने साधु के चरणों में गिरकर अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया और धर्मपाल को उसका उचित हिस्सा ब्याज सहित लौटा दिया।
उस दिन उसे असीम शांति का अनुभव हुआ जो उसे छिपाए हुए धन से कभी नहीं मिली थी। सत्य के प्रकट होने से न केवल धर्मपाल को न्याय मिला, बल्कि कुटिल को भी अपराध बोध से मुक्ति मिली। क्या आपने कभी सत्य की शक्ति का अनुभव किया है? यदि आप इस कथन से सहमत हैं, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें, सत्यमेव जयते। बात 23 हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है। वह एक शब्द है जो शांति लाए। बुद्ध वाणी के संयम और सार्थकता पर जोर देते हैं। अत्यधिक बोलना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कितना कहा गया, बल्कि यह कि जो कहा गया उसमें कितना सत्य, कितनी करुणा और कितनी शांति है। एक भी ऐसा शब्द जो सुनने वाले के मन में शांति और समझ का संचार करे, हजारों निरर्थक शब्दों से कई अधिक मूल्यवान है। एक बार एक राजा के दरबार में दो विद्वानों के बीच किसी दार्शनिक विषय पर कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। दोनों ही अपने अपने पक्ष में बड़े बड़े तर्क, उद्धरण और जटिल शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। दरबारियों के लिए यह समझना कठिन हो रहा था कि कौन सही है। राजा भी इस अंतहीन बहस से ऊब चुके थे, पर किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। उसी समय महात्मा बुद्ध उस नगर में पधारे। राजा ने उनसे निवेदन किया कि वे इस शास्त्रार्थ का निर्णय करें। बुद्ध दरबार में आए और दोनों विद्वानों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। वे घंटों तक बोलते रहे, एक दूसरे के तर्कों का खंडन करते रहे, पर कोई समाधान नहीं निकल रहा था। जब दोनों थक कर चुप हुए, तो बुद्ध ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में केवल एक प्रश्न पूछा, आप दोनों जो भी कह रहे हैं, क्या उससे किसी का दुख कम हो रहा है? क्या उससे किसी के मन में शांति आ रही है? क्या उससे मनुष्यता का कोई कल्याण हो रहा है? यह एक छोटा सा प्रश्न था, पर इसने दोनों विद्वानों को निरुत्तर कर दिया। उन्हें अपनी व्यर्थ की बौद्धिक कसरत का एहसास हुआ। उनके सारे तर्क, सारे शब्द उस एक शांतिदायक प्रश्न के सामने खोखले लगने लगे। दोनों ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम शब्दों के जाल में उलझे रहे और उनके वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। उस दिन दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने सीखा कि वाणी की सार्थकता पांडित्य प्रदर्शन में नहीं, बल्कि शांति और कल्याण के संदेश में है। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां बहुत सारे शब्दों के बजाय किसी एक शांत और गहरी बात ने आपको प्रभावित किया हो? अपने विचार साझा करें, नीचे लिखें, शांतिपूर्ण शब्द, शक्तिशाली शब्द। बात 24। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। बुद्ध क्रोध के विनाशकारी स्वभाव के प्रति हमें सचेत करते हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में यह उत्पन्न होती है। दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से क्रोध को रखना स्वयं को कष्ट देने के समान है। एक गांव में दो किसान भाई रहते थे, राम और श्याम। किसी जमीन के टुकड़े को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में बोलचाल बंद हो गई और वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। श्याम के मन में राम के प्रति बहुत क्रोध और घृणा भर गई। वह दिन रात राम को नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाता रहता। इस निरंतर क्रोध और द्वेष के कारण श्याम का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसे रात में नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता और वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे परेशान रहने लगे। उसका क्रोध उसे अंदर ही अंदर जल रहा था, जैसे उसने अपने हाथ में एक दहकता हुआ कोयला पकड़ रखा हो, जिसे वह राम पर फेंकना चाहता था। पर वह कोयला सबसे पहले उसी के हाथ को जला रहा था। दूसरी ओर राम ने कुछ समय बाद इस विवाद को भुला दिया और अपने काम में लग गया। वह शांत और प्रसन्न रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए। श्याम अपनी परेशानी लेकर उनके पास गया। संत ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, वत्स, तुम जिस क्रोध को अपने मन में पाले हुए हो, वह तुम्हारे भाई से अधिक तुम्हें ही कष्ट दे रहा है। जब तक तुम इस जलते कोयले को अपने हाथ से नहीं फेंकोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। क्षमा कर दो और मुक्त हो जाओ। श्याम को संत की बात समझ में आ गई। उसने अपने मन से क्रोध और घृणा को निकालने का निश्चय किया। वह राम के पास गया, उसे क्षमा मांगी और विवाद को सुलझा लिया। जिस क्षण उसने राम को क्षमा किया, उसे लगा जैसे उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे वर्षों बाद सच्ची शांति और सुख का अनुभव हुआ। क्या आपके मन में भी किसी के प्रति कोई पुराना क्रोध दबा हुआ है? आज उसे क्षमा करके उस गर्म कोयले को फेंक दीजिए और अपने मन को शांति दीजिए। कमेंट में मैं क्षमा करता हूं, मैं मुक्त होता हूं
लिखकर इस भावना को दृढ़ करें। बात 25। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। बुद्ध आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रयास पर अत्यधिक बल देते हैं। तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना होगा। तथागत केवल मार्ग दिखाते हैं। जो ध्यान में लगकर इस मार्ग पर चलते हैं वे मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किसी और पर अपनी मुक्ति के लिए निर्भर मत रहो। एक युवक था जिसका नाम था विमल। वो जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से भी घबरा जाता था और हमेशा दूसरों से मदद की अपेक्षा रखता था। उसे लगता था कि कोई आएगा और उसकी सारी समस्याएं हल कर देगा। वह ज्योतिषियों, तांत्रिकों और तथाकथित चमत्कारी बाबाओं के चक्कर काटता रहता, पर उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरा उद्धार करें। मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, विमल, कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल में खो गए हो और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। यदि मैं तुम्हें नक्शा दे दूं और सही दिशा बता दूं तो क्या इतना ही काफी होगा या तुम्हें स्वयं उस नक्शे के अनुसार चलना पड़ेगा? विमल ने कहा, भगवान, मुझे स्वयं ही चलना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक इसी प्रकार मैं तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखा सकता हूं, दुख से मुक्ति का उपाय बता सकता हूं, पर उस मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और उसका उपयोग करो। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। विमल को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दिया और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना शुरू किया। उसने परिश्रम किया, अपने कौशल को निखारा और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गया। उसने जाना कि सच्ची शक्ति और सच्चा उद्धार स्वयं के प्रयासों से ही मिलते हैं। क्या आप भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं? अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, स्वयं प्रयास करें, आप सक्षम हैं। आत्मनिर्भरता, सच्ची स्वतंत्रता। अगर बुद्ध की यह अतिरिक्त 25 शिक्षाएं भी आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हों और आपको इनसे प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को भी अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें। इन नई शिक्षाओं पर अपने विचार और अनुभव कमेंट करें। कौन सी शिक्षा आपको आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगी? और इस ज्ञान के प्रकाश को और फैलाएं। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हमारी यह यात्रा अभी जारी रहेगी। हम आगे भी ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले विचारों और कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे।